जावेद अख्तर को सुसाइड गैंग का हिस्सा बताने वाली कंगना रनौत ने आखिरकार माफ़ी मांग ली है। दरअसल रिपब्लिक टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर कंगना रनौत ने बयान देते हुए जावेद अख्तर को घेरा था और सुसाइड गैंग का सदस्य उनको बता दिया था। और इस इंटरव्यू के बाद जावेद अख्तर ने कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था और वह केस लंबे समय से चल रहा था। और इसी बीच इस केस में एक नया मोड़ आया है और कल आखिरकार इस केस का सुलह इन दोनों के द्वारा कर लिया गया है। जावेद अख्तर से मिलकर के कंगना रनौत ने इस केस में माफ़ी मांग ली है। आपको बताते चलें कि कंगना रनौत हिमाचल के मंडी से फिलहाल नवनिर्वाचित सांसद हैं और अपने बयानों के लिए लगातार सुर्खियों में रहती हैं। किसान आंदोलन के समय भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी उन्होंने ड्रग्स एडिक्ट होने तक का आरोप उन पर लगाया था। तो अपने बयानों के लिए कहीं ना कहीं जानी जाती हैं और अब विपक्षी नेताओं पर हमलावर रहने के कारण ही शायद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंडी से टिकट देकर चुनाव भी लड़ाया, क्योंकि उनके बयान काफ़ी वायरल से हो जाते रहे हैं पिछले कुछ सालों में और लगातार वह विपक्षी नेताओं पर हावी जो है कि नज़र आई हैं और उनके विपक्षी नेताओं के चरित्र पर कीचड़ उछालने की पूरी तरीके से कोशिश कंगना रनौत के द्वारा किया जाता रहा है। तो फिलहाल इस जावेद अख्तर के मामले में उन्होंने माफ़ी मांग ली है। अब बड़ा सवाल यह है कि किसानों से कब माफ़ी मांगेंगी, राहुल गांधी से कब माफ़ी मांगेंगी, अभी हाल ही में दीपिका पादुकोण पर दिए गए बयान पर कब माफ़ी मांगेंगी, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल तो रहेगा ही। और जो है कि कंगना रनौत अपने बयानों से बाज आती दिखती नहीं है और लगातार ऐसे विवादित बयान देती रही हैं। और इनका ऐसा ही विवादित बयान था कि एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ की महिला और कांस्टेबल ने इनको थप्पड़ भी मारा था, लेकिन इन सब के बावजूद बाज नहीं आती हैं अपने विवादित बयानों से और लगातार विवादित बयान देने के लिए जानी जाती रही हैं। और आपको बताते चलें कि रिपब्लिक टीवी को दिए गए इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत केस का वो मामला था जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर को सुसाइड गैंग का सदस्य बताया था। तो फिलहाल आप देख रहे हैं दीपक पाल ऑफिशियल। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।